जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है यह पान का पत्ता है और शायद आप इसे खाते भी होंगे और महिलाएं पूजा पाठ में इसे अधिकतर यूज करती है। वैसे पान के पत्ते का उपयोग कहीं पर भी अगर कोई पूजा अनुष्ठान का कार्य होता है तो वहां पर जरूर ही उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन शायद आप इसका ऐसा उपाय नहीं जानते हो कि जिस उपाय को करने से आपके जीवन में धन दान की कमी दूर हो जाती है, पैसों की तंगी जो रहती है वो खत्म हो जाती है, आर्थिक समस्या से छुटकारा मिल जाता है तथा अनेक प्रकार के समस्याओं का समाधान इस पान के पत्ते में होता है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि यदि आप बागेश्वर बाबा के भक्त होंगे तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना तो आपका फर्ज है और शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर पूजा पाठ का में पान का जो पत्ता प्रयोग किया जाता है आखिर इसका महत्व क्यों होता है। ये पान का पत्ता वास्तव में बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि जो भी चीज पूजा पाठ में प्रयोग किए जाते हैं वो पवित्र ही होते हैं। और पूजा पाठ में जो सबसे ज्यादा पवित्र जो चीज होता है पान का पत्ता। इस पान के पत्ता का बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसका उपाय करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा तो समुद्र मंथन के दौरान देवताओं पर जो राक्षस भारी पड़ने लगे थे तो उस समय सभी देवताओं ने मिल करके भगवान विष्णु की आराधना इसी पान के पत्ते के द्वारा किया था। तो भगवान विष्णु ने उस समय आकर के मोहिनी का सुंदरी का रूप पकड़ करके आए थे और तब जाके इन लोगों की रक्षा की थी। तब से पान के पत्ता के ऐसा माना जाता है पूजा की जाती। पान के पत्ते में देवताओं का वास होता है। पान के पत्ता का यदि आप जो सही तरीके से उपाय करते हैं तो भोले बाबा भी प्रसन्न हो जाते, भगवान विष्णु की भी आराधना की जा सकती तथा हनुमान जी महाराज की भी आराधना की जा सकती है तथा हमारे प्रभु प्रथम पूज्य गणेश शिव की भी आराधना की जा सकती है। तो पान के पत्ता का एक ऐसा पवित्र चीज है जिसके द्वारा हम जो किसी भी देवी देवता का आराधना कर सकते हैं और कहीं पर भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पान के पत्ते का कुछ ऐसे जो उपाय होते हैं जो बहुत ही कारगर होते हैं। हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, बहुत ही जल्दी हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। इस वजह से आप जो इस पान के पत्ते का कुछ कारगर उपाय जो जरूर कर लीजिएगा, एक बार करके देखेगा शायद आपका किस्मत जो है यूं ही चमक जाएगी। इस वजह से एक बार जरूर करिएगा। सब उपाय को यदि आप करके थक चुके हो तो हनुमान जी महाराज पर हम यदि आपके भरोसा हो गए तो आप उसका काम जो अवश्य ही सफल होता है। बस उस पर भरोसा करके विश्वास करके आप जो इन उपायों को कर डालेगा, यकीन मानिए आपका काम अवश्य ही पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक उपाय को जान लेते हैं कैसे करना है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही कारगर उपाय। पहला नंबर का है, यदि आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, आपकी कोई इच्छा हो जो पूर्ति नहीं हुई, कई सारे उपाय कर करके थक गए हो, कई लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत सारे प्रयास भी किए, आपका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा था, आप जो इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन करना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज का दिन मंगलवार या शनिवार का दिन होता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको स्नान करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना है और वहां पर एक अच्छा सा ताजा पवित्र साफ पान का बीड़ा आपको बनवाना है दुकान से। पान का बीड़ा बनवा करके आपको हनुमान जी के चरणों में भेंट कर देना है और अपना जो कुछ भी मनोकामना रहे बस उनको वहां पर बोल देना है। यकीन मानिए आपको 5 मंगलवार या 5 शनिवार भी नहीं बीतेंगे और आपका काम, आपकी मनोकामना जो रहेगी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। इस पान के पत्ते को हमेशा तब तक चढ़ाते रहे जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। यकीन मानिए जल्द ही हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद कृपा प्राप्त होगा। तो चलिए दूसरा नंबर का उपाय है। दूसरा नंबर का उपाय, इस पान का पत्ते का प्रयोग किया जाता है नजर दोष से बचने के लिए। बुरी आत्मा, कोई बुरी शक्तियां आपके किसी भी परिवार के सदस्य को लग गई हो या किसी के भी ऊपर घर में हो तो आप जो इस पान के पत्ते का उपाय जरूर करिएगा। कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति के ऊपर नजर दोष लग गई, बुरी शक्तियां हैं, तो उसका जो है अनेक प्रकार की जो बीमारियां उसके ऊपर हावी होती रहती हैं और दवा काम नहीं करते तो समझ जाइएगा कि उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, तो आपको अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको करना, जो जिस भी व्यक्ति को नजर लगा रहेगा उस व्यक्ति के ऊपर इस काम को करना है। पान का पत्ता लेना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है। पान के पत्ते में आपको 7 जो गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब का फूल लाना है, उसमें से 7 पंखुड़ियां तोड़ करके उस पान के पत्ते में रख करके उस नजर लगे हुए व्यक्ति को खिला देना है और हनुमान चालीसा का पाठ जो करवा देना है। यकीन मानिए आपके जीवन में चाहे जो नजर दोष लगा रहा है, चाहे बुरी शक्तियां रही, यूं ही चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। अगर उस व्यक्ति के द्वारा 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करा देते तथा इस चीज को खिला देते, यकीन मानिए
कभी उसके ऊपर तो कोई निगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। हनुमान चालीसा में इतनी बड़ी शक्ति होती है। उसके साथ में यह पान का पत्ता का अचूक उपाय, आपके जीवन में कभी भी निगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है, आप ऐसा यदि उपाय करते हैं तो। तीसरा नंबर क्या जो उपाय है, इस पान के पत्ते का उपाय हमारे प्रभु भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भोले बाबा के यदि आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, भोले बाबा को खुश करना चाहते हैं, तो इस पान के पत्ते की आराधना करके आप जो भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कैसे इस उपाय को करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको इस उपाय को रविवार के दिन करना है, ठीक है। आपका कोई काम सफल नहीं होता है, कुछ काम करना चाहते हैं, भोले बाबा के से करवाना चाहते हैं, तो आप जो इस उपाय को रविवार के दिन करिएगा। क्या करना है, आपको पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते पर आपको गुलकंद, सुपारी, बुरादा, सौंफ, कत्था लगा करके एक अच्छा सा पान का बीड़ा बना करके आपको भोले बाबा के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद जब आप काम करने अपना जाते हैं, कोई भी कार्य जब आप काम करना चाहते हैं, तो घर से बाहर जब निकलते हैं तो मुंह में एक पान का पत्ता डाल करके जरूर चले जाइएगा। भोले बाबा का नाम लेकर के आप अपने कार्य को संपन्न करिएगा, अवश्य आपका कार्य संपन्न हो जाएगा और आपके ऊपर भोले बाबा की कृपा बरसने लगती है। अगला नंबर का उपाय, यदि आप कोई नौकरी करते हो, कोई व्यापार करते हो या करना चाहते हो, उसमें आपको तरक्की नहीं हो रही है, जितना पैसा कमाना चाहते हो उतना पैसा नहीं आ रहा, मेहनत के बराबर पैसे नहीं मिले हैं, कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है, तो आप इस कारीगर उपाय को कर लीजिएगा पान के पत्ते का, शनिवार के दिन। इस उपाय को तो सभी लोगों को एक बार करके चेक कर लेना चाहिए, देखना चाहिए, शायद आपकी किस्मत बदल सकती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या कैसे करना है, आपको लेना है 5 पीपल का पत्ता, ठीक है, 5 पीपल का पत्ता लेना है और आपको 8 पान का पत्ता, 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के पत्ते को एक जो है धागे में पिरो देना है। इस धागे में पिरोने के बाद आपको ले जाकर के अपने दुकान पर या जहां पर आपका व्यापार हो, जहां पर भी आप नौकरी करने जाते हो, जिस भी जगह पर आपको उन्नति करवाना चाहते हो, उस जगह पर आपको पूरब दिशा में आपको लटका देना है, ठीक है, पूरब दिशा में बांध देना। इस काम को आपको 5 शनिवार करना है और हर 7 दिन के बाद इसको बदल देना। लेकिन आपको बदल करके इसको फेंकना नहीं है, कैसा नहीं कूड़ेदान में कहीं इधर उधर फेंक दे, नहीं, इसको फेंकना नहीं, आपको इस पान के पत्ते और पीपल के पत्ते को ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। 7 दिनों के बाद फिर से इसको बदल देना है। यकीन मानिए 5 शनिवार है, यदि आप इस उपाय को कर लेते तो हनुमान जी महाराज की कृपा अवश्य आपके ऊपर पड़ जाती है। यदि आपके ऊपर शनि दोष की भी कृपा रहती है, जिसकी वजह से आपका दुकान व्यापार ठप है, तो वह भी चलने पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर रहती है उसके ऊपर कभी शनिदेव नहीं हावी हो सकते हैं। तो ये रहे, आज मैंने आपको कम से कम 4 से 5 उपाय बताए हैं। आप इन उपायों को एक बार करके देखिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है। उसके साथ साथ आपको हनुमान जी महाराज पर अवश्य भरोसा होना चाहिए, भरपूर विश्वास रहेगा, तभी आपका काम संपन्न होगा और हनुमान जी महाराज खुद चल के आएंगे और आपका कार्य जो है संपूर्ण कराएंगे। आपकी जो कुछ भी मनोकामना रहेगी वह पूर्ण होगी तथा आप अपना काम सच्चे मन से भी करिएगा, तभी आपके कार्य सफल होते हैं। जय जय राम, जय श्री राम।